दोस्तों, क्या इस बार आखिरकार किस्मत ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां मोहब्बत और नफरत आमने सामने खड़ी होने वाली हैं? क्या वो रिश्ता जिसे बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी गईं, अब सिर्फ एक गलत फैसला उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार शैदाई अपने जज्बात पर काबू पा सकेगा या फिर एक ऐसा कदम उठाएगा जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा? आज के टीजर ने अगरचा सिर्फ चंद सेकंड्स की झलक दिखाई है, लेकिन इन चंद लम्हों में इतने इशारे छिपे हुए हैं कि आने वाली किस्त पूरी कहानी का रख बदल सकती है। हर सीन, हर खामोशी और हर किरदार के चेहरे के तासरात एक नई कहानी सुना रहे हैं। अगर आपने टीजर सिर्फ एक बार देखा है तो यकीन माने आपने बहुत सी अहम बातें मिस कर दी हैं। इस वीडियो में हम हर सीन को तफसील से समझेंगे, किरदारों की नफ्सियात पर बात करेंगे और आखिर में ऐसी पेशगोइयां करेंगे जो आने वाली किस्त के बारे में आपकी सोच ही बदल देंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की एनालिसिस में कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन पर शायद किसी ने अभी तक तोजा ही न दी हो। दोस्तों, शिदाई की कहानी शुरू से ही सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि खुददारी, एतमाद, गलत फहमियों और कुर्बानियों की कहानी भी रही है। हर किस्त में किरदारों को एक नई आजमाइश से गुजरना पड़ा, लेकिन अब महसूस होता है कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। किस्त 23 के टीज़र में सबसे पहली चीज़ जो तोजा अपनी तरफ खींचती है वो माहौल है। बज़ाहिर हर चीज़ प्रसकून दिखाई देती है, लेकिन किरदारों के चेहरों पर छिपी बेचैनी वाज़े इशारा देती है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। यही शैदाई की सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ हर डायलॉग से ज़्यादा किरदारों की खामोशी बोलती है। टीज़र के आगाज़ से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाली किस्त जज्बात से भरपूर होने वाली है। किसी के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है तो किसी की आंखों में खौफ साफ नजर आता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हर किरदार एक ऐसे फैसले के करीब पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, और यही चीज़ नाजरीन को बेचैन कर रही है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि हर शख्स दहनी दबाव का शिकार नजर आ रहा है? ये सवाल टीज़र के पहले ही लम्हे से जहन में आ जाता है। अब अगर मरकजी किरदार की बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि वो पहले के मुकाबले में काफ़ी बदल चुका है। इब्तिदाई अक्सात में जज्बात उसके फैसलों पर गालिब आ जाते थे, लेकिन अब हालात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि उसके हर कदम में एक अजीब सी संजीदगी दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये संजीदगी वाकई समझदारी है या फिर ये किसी आने वाले बड़े धमाके से पहले का सुकून है? क्योंकि शैदाई जैसे ड्रामों में अक्सर खामोश किरदार ही सबसे बड़ा फैसला करते हैं। दूसरी तरफ खातून मरकजी किरदार के तासरात भी काफ़ी मानी खीज हैं। वो बज़ाहिर खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेबसी साफ महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसे फैसले के बोझ तले दबी हुई है जिसे वो बदलना तो चाहती है, मगर हालात उसे इजाज़त नहीं दे रहे। यही वो लम्हा है जहां नाजरीन इस किरदार के साथ जज्बाती तौर पर जड़ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, सिर्फ हालात गलत होते हैं। टीज़र में दिखाया गया हर छोटा सा रिएक्शन एक नई कहानी बयान कर रहा है। कोई नजरें चरा रहा है, कोई खामोश खड़ा है, कोई कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा। और यही खामोशियां आने वाली किस्त के सबसे बड़े राज हो सकती हैं। अगर हम पिछली चंद एक साथ को जहन में रखकर उस टीज़र का तज्जिया करें तो एक बात काफ़ी वाज़ेह महसूस होती है। कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। मुसन्नफ ने जानबूझ कर कई सवालात अभी तक खुले छोड़ रखे हैं ताकि नाजरीन हर नई किस्त का इंतज़ार करें। लेकिन किस्त 23 का टीज़र ये इशारा दे रहा है कि अब कुछ सवालों के जवाब मिलना शुरू होंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार किसी किरदार की बॉडी लैंग्वेज मामूल के मुताबिक नहीं लगती। जिस किरदार में पहले एतमाद दिखाई देता था वो अब उलझन का शिकार है, और जो पहले कमज़ोर नज़र आता था अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस हो रहा है। ये तब्दीलियां अचानक नहीं आई, बल्कि पूरी कहानी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम तक लेकर आई है। दोस्तों, ड्रामों में अक्सर ऐसा होता है कि असल कहानी अल्फाज से नहीं बल्कि तासरात से सुनाई जाती है। शैदाई भी उन्हीं ड्रामों में से एक है। यहाँ अगर कोई किरदार सिर्फ चंद सेकंड खामोश बैठा हो तो उस खामोशी के पीछे भी एक मुकम्मल जज्बाती दुनिया छपी होती है। इसीलिए उस टीज़र को बार बार देखने की ज़रूरत महसूस होती है। हर बार कोई ना कोई नया इशारा सामने आ जाता है। मेरे ख्याल में इस किस्त का सब से अहम पहलू एतमाद का मसला होगा, क्योंकि जहाँ एतमाद कमज़ोर हो जाए वहाँ मोहब्बत भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। अगर किरदार एक दूसरे की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपने अंदाज़े दरस्त समझते रहे तो गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ सकती हैं, और यही चीज़ शायद आने वाली किस्त का सबसे बड़ा तनाज़ा बनने वाली है। अब एक अहम पेश गोई की बात करते हैं। ये सिर्फ टीज़र की बुनियाद पर एक अंदाज़ा है,
حتمی حقیقت نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی قسط میں ایک ایسا انکشاف سامنے آ سکتا ہے جو 2 اہم کرداروں کے تعلق کو مکمل طور پر بدل دے۔ یہ انکشاف کسی راز، کسی غلط فہمی یا کسی پرانے واقعے سے جڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کہانی ایک بالکل نئی سمت اختیار کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیدائی کا ہر ٹیزر صرف اگلی قسط کی جھلک نہیں ہوتا بلکہ آنے والے بڑے واقعات کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ماحول کی جو پورے ٹیزر میں قائم رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس بار کسی بھی کردار کے چہرے پر مکمل اطمینان نظر نہیں آتا۔ ہر شخص بظاہر نارمل دکھائی دے رہا ہے، لیکن اندر سے وہ کسی نہ کسی کشمکش کا شکار محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں، ڈائریکٹر نے جان بوجھ کر ایسا ماحول بنایا ہے تاکہ ناظرین محسوس کریں کہ آنے والا وقت کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس بار جذبات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے محسوس ہوتے ہیں۔ پچھلی اقساط میں غصہ زیادہ نمایاں تھا، لیکن اب غصے کی جگہ خاموشی نے لے لی ہے، اور اکثر خاموش انسان سب سے خطرناک فیصلہ کرتا ہے۔ یہی چیز اس ٹیزر کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ اب اگر مرکزی کردار کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ 2 مختلف راستوں کے درمیان کھڑا ہے۔ ایک طرف اس کا دل ہے اور دوسری طرف اس کی عزت، اس کی انا اور اس کی ذمہ داریاں۔ جب انسان ایسے موڑ پر پہنچ جائے تو اس کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے چہرے پر مسلسل سوچ اور پریشانی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ اپنے جذبات کو اہمیت دے گا یا پھر حالات کے سامنے خود کو بدل لے گا؟ یہی سوال پوری قسط کی بنیاد بن سکتا ہے۔ خاتون مرکزی کردار کی بات کریں تو اس کی کیفیت بھی کسی سے کم پیچیدہ نہیں۔ وہ بار بار ایسا محسوس کراتی ہے جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ کئی مرتبہ انسان سچ بولنا چاہتا ہے، لیکن ڈر اس کی زبان روک دیتا ہے، اور یہی ڈر کئی رشتوں کو تباہ بھی کر دیتا ہے۔ اگر واقعی یہی صورتحال ہے تو آنے والی قسط میں دونوں کرداروں کے درمیان ایک انتہائی اہم گفتگو ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں، اور اگر وہ گفتگو صحیح وقت پر نہ ہوئی تو غلط فہمیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ دوستو، ایک چیز جو شاید بہت کم لوگوں نے نوٹ کی ہوگی وہ ہے کرداروں کے درمیان فاصلے۔ یہ صرف جسمانی فاصلے نہیں ہیں، یہ جذباتی فاصلے بھی ہیں۔ جو لوگ کبھی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، آج وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کہانی کو مزید حقیقت کے قریب لے جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں معاون کرداروں کی۔ شیدائی کی کہانی میں سائیڈ کریکٹرز ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ وہ صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھاتے بلکہ کئی مرتبہ اصل مسئلے کی وجہ بھی بن جاتے ہیں، اسی لیے اس ٹیزر میں ان کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں انہی میں سے کوئی کردار ایسا فیصلہ کرے جو پوری کہانی کا رخ بدل دے۔ ایک اور دلچسپ پہلو اعتماد کی جنگ ہے۔ ہر کردار کسی نہ کسی پر یقین کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کسی پر مکمل اعتماد کرنا بھی خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ یہی کشمکش پوری کہانی کو جذباتی بناتی ہے۔ اگر ہم اس ڈرامے کی اب تک کی کہانی کو دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، ہر بار جب لگتا ہے کہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے، اسی وقت ایک نیا راز سامنے آ جاتا ہے۔ پاس لیے ممکن ہے کہ اس بار بھی اصل مسئلہ وہ نہ ہو جو ہمیں ٹیزر میں دکھایا جا رہا ہے، بلکہ اصل حیرت کسی اور جگہ چھپی ہو۔ اب ایک دلچسپ تھیوری پر بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، کوئی مصدقہ خبر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیزر میں جان بوجھ کر کچھ اہم سینز کو چھپا لیا گیا ہو۔ پاکستانی ڈراموں میں اکثر ایسا کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین اصل سرپرائز پہلے سے نہ جان سکیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً قسط 23 میں ہمیں کچھ ایسے مناظر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جن کا ٹیزر میں بالکل ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور امکان بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا کردار جس پر ابھی تک کسی کو شک نہیں، آنے والی قسط میں سب سے اہم کردار ثابت ہو، کیونکہ مصنف اکثر کہانی کا رخ بدلنے کے لیے انہی کرداروں کا استعمال کرتا ہے جنہیں ناظرین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو، ٹیزر میں دکھائی دینے والی خاموشیاں صرف جذبات نہیں بلکہ آنے والے فیصلوں کی تیاری بھی محسوس ہوتی ہیں۔ ہر کردار جیسے اپنے اندر کوئی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی سچ چھپا رہا ہے، کوئی سچ جاننا چاہتا ہے اور کوئی سچ سننے سے بھی خوفزدہ ہے۔ اب اگر ڈائریکشن کی بات کریں تو اس بار کیمرہ اینگلز بھی کافی سوچ سمجھ کر استعمال کیے گئے ہیں۔ ان قریب سے لیے گئے شاٹس کرداروں کے جذبات کو نمایاں کرتے ہیں، جبکہ خاموش وقفے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہی تکنیک سسپنس کو برقرار رکھتی ہے۔ دوستو، ایک اور چیز جس نے میری توجہ حاصل کی وہ یہ ہے کہ اس بار ہر کردار اپنی جگہ درست محسوس ہوتا ہے۔ کوئی بھی مکمل ولن نہیں لگ رہا اور کوئی بھی مکمل معصوم بھی نہیں۔ یہی حقیقت پسندانہ
अंदाज़ इस ड्रामे को बाकी ड्रामों से मुख्तलिफ बनाता है। अब एक बड़ी पेश गोई करते हैं। ये सिर्फ टीज़र की बुनियाद पर तज्जिया है। मुमकिन है कि आने वाली किस्त में एक ऐसा जज्बाती सीन हो जहां किसी अहम किरदार को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो, लेकिन उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात माफ़ी मांगने से पहले ही हालात बदल जाते हैं। अब ज़रा सोचें, अगर एक रिश्ता मुसलसल गलत फहमियों, अना और खामोशियों के दरमियान फंसा रहे तो आखिर कब तक कायम रह सकता है? यही सवाल शायद आने वाली किस्त का मरकज़ी मौज़ू होगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एहसासात का नाम नहीं बल्कि एतमाद और कुर्बानी का भी इम्तिहान होती है। और शिदाई की कहानी हमेशा यही सबक देती आई है कि जहां एतमाद टूट जाए वहां मोहब्बत को जिंदा रखना आसान नहीं होता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाली किस्त में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आएगा जहां किसी किरदार को अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा। वो फ़ैसला सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि इसके साथ जड़े हर इंसान की किस्मत पर भी असर डालेगा। ये सिर्फ टीज़र की बुनियाद पर एक पेशगोई है, हतमी हकीकत नहीं। दोस्तों, अगर आपने पिछली चंद इक़सात पर गौर किया हो तो एक बात वाज़ेह नज़र आती है। मुसन्निफ़ ने हर किरदार को आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास मकाम तक पहुँचाया है। शुरू में जो लोग एक दूसरे के दुश्मन लगते थे वो हालात की वजह से करीब आते गए, और जो एक दूसरे पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते थे आज इन्हीं के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं। यही हकीकत कहानी को मजबूत बनाती है। अब सवाल ये है, क्या ये फासले ख़त्म होंगे या फिर यही फासले आने वाली तबाही की वजह बन जाएंगे? अगर हम टीज़र के इशारों पर यकीन करें तो ऐसा महसूस होता है कि किसी एक सच के सामने आने के बाद बहुत से रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू जिस पर शायद कम लोगों ने तवज्जो दी होगी वो है किरदारों की खामोशी। बाज़ औक़ात इंसान इसलिए खामोश नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए खामोश रहता है क्योंकि सच बोलने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। शायद यही कैफियत हमें इस किस्त में देखने को मिले। मुमकिन है किसी किरदार ने अब तक जो कुछ छिपाया है वो इसी किस्त में सामने आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक इंकिशाफ पूरी कहानी को नई समझ दे सकता है। अब बात करते हैं मुमकिन कलाम किसकी शिदाई हमेशा अपनी इक़सात का इख्तिताम ऐसे मकाम पर करता है जहां नाजरीन अगली किस्त का इंतज़ार करने पर मजबूर हो जाते हैं। असी रिवायत को देखते हुए अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि कुस्तेईस के आखिर में भी कोई बड़ा सरप्राइज़ रखा गया होगा। मुमकिन है किसी का अचानक फैसला, किसी का घर छोड़ देना, किसी रिश्ते का टूट जाना, या फिर किसी ऐसे किरदार की वापसी जिसकी किसी को तवक्का ना हो। ये तमाम अमकानात मौजूद हैं। दोस्तों, एक और थ्योरी भी काफ़ी मजबूत महसूस होती है। ये सिर्फ तज्जिया है, कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं। मुमकिन है कि असल वलन वो ना हो जिस पर इस वक्त सबकी नज़र है, बल्कि कहानी आखिर में किसी ऐसे किरदार का असल चेहरा दिखाए जिस पर अभी तक किसी ने शक भी न किया हो। पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर यही तकनीक इस्तेमाल की जाती है ताकि आखिरी लम्हे तक सस्पेंस बरकरार रहे। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन नाजरीन के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। अब ज़रा मरकज़ी किरदार की तरफ वापस आते हैं। अस के सफ़र को अगर शुरू से देखा जाए तो मालूम होता है कि